इनको जीतना संभव नहीं है, क्योंकि ये महादेव की भक्ति में है। लेकिन कर्म इनके ठीक नहीं है, कर्म इनके लिए दूसरों के लिए दुखदाई है। इसलिए एक काम होना चाहिए, इसका उपचार है। एक मायावी पुरुष प्रकट कर दिया भगवान विष्णु जी ने, उसका नाम मुंडी रख दिया, अरिहन रखा उसका नाम, और बोले अरिहन 16,000 श्लोकों का एक नीति शास्त्र, नास्तिक शास्त्र बनाओ। 16,000 श्लोकों का नास्तिक शास्त्र बनाओ, और उस नास्तिक शास्त्र को तुम बड़े विद्वान बनकर के अपने शिष्यों के साथ में जाओ और उनके नगर के बाहर डेरा जमा दो अपना। जब उनको पता चलेगा कि बहुत बड़े सत्संगी महात्मा कोई आए हैं हमारे नगर के बाहर, तो वो आपको नगर के अंदर बुला लेंगे। वहां तुम उनको ये 16,000 श्लोकों का जो नास्तिक शास्त्र है, इस शास्त्र को सुनाना उनको। क्या कहना? कह रहे महादेव की भक्ति में क्या रखा हुआ है, खाओ पियो और मस्त रहो। शरीर सुखाने से क्या होगा? यदि नहीं है अपने पास, धन नहीं है, तो किसी से ऋण लाओ, खाओ पियो कूदो मस्त बनो। देने लेने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि शरीर तो मृत हो जाएगा, अग्नि से जलाया जाएगा, तो किसी के ऋण लौटाने की जरूरत भी नहीं है। क्या रखा हुआ है भगवान महादेव की भक्ति में? रखा हुआ क्या है? वो तो शमशानवासी हैं, भूतों के स्वामी हैं। इसलिए छोड़ो, महादेव की भक्ति छोड़ो और खाओ पियो और मौज करो। ये है नास्तिक शास्त्र। महाराज वो जब जा रहे हैं, मुंडी मास्क पहना हुआ है, मुंह पे मास्क पहना हुआ है, आगे आगे उनके शिष्य रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए, कीड़े मकोड़े ना आ जाए। उनके शिष्य आगे आगे रास्ता साफ कर रहे हैं। तब गुरुजी चल रहे हैं, मुंडी महाराज तब चल रहे हैं। जैसे वो त्रिपुरासुरों के नगर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर डेरा लगा दिया, डेरा जमा दिया। काफी समय हो गए, त्रिपुरासुर बाहर आई नहीं। उसी समय देवर्षि नारद जी अपनी महके नाम के वीणा बजाते बजाते त्रिपुरासुरों के नगर में पहुंच गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे नगर के बाहर देवर्षि नारद जी पहुंचे, उन्होंने नारायण नारायण की वीणा बजाई तो त्रिपुरासुर नगर से बाहर आ गए और कहा देवर्षि नारद जी पहुंचे, वो जरूर कोई खबर लेके आए होंगे। स्वागत करके उन्होंने देवर्षि नारद जी को नगर के अंदर ले गए
उनका स्वागत किया नारद जी का और पूछा, महाराज जी क्या आज्ञा है? देवर्षि नारद जी बोले, देखो इतने बड़े ज्ञानी संत तुम्हारे नगर के बाहर कब से डेरा लगा करके बैठे हुए हैं, कब से धुनी रमाए हुए हैं और आपको पता ही नहीं है। आप इन सुख सुविधाओं के अंदर रमे हुए हैं, इन भोगों की सामग्री के अंदर, नगर के अंदर भी रमे हुए हैं। आपको पता नहीं बाहर इतने बड़े संत महापुरुष आए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी संत पहुंचे हुए हैं। अरे उनसे कुछ ज्ञान लो, उनसे कुछ शिक्षा लो। इतना कह करके देवर्षि नारद जी चले गए। विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। हम में नारायण नारायण, हम में नारायण नारायण नारायण, तुम में नारायण नारायण नारायण, तुम में नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद जी चले गए। त्रिपुरासुरों ने विचार किया कि कोई महापुरुष आए हैं नगर के बाहर, तो हमें स्वागत करना चाहिए, उनसे कोई ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए, महापुरुषों से तो ज्ञान लेना चाहिए। तीनों भाई अपने अपने नगर से बाहर आए। वहां देखो तो मुंडी महाराज बैठे हुए हैं, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। मास्क पहने हुए ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं कि कहीं मास्क न पहन करके पढ़ते समय मुंह के अंदर से छींटे ग्रंथ में न पड़ जाए, दोष होगा, अपराध होगा। इसने मास्क पहन करके ग्रंथ पढ़ रहे हैं। 16,000 श्लोकों का नास्तिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। अरिहन महाराज, मुंडी महाराज अपने शिष्यों को सुना रहे हैं। तीनों भाई त्रिपुरासुरों ने प्रणाम किया और कहा, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष संत हैं। बोले, महाराज आपकी आज्ञा हो, आपको अच्छा लगे तो हमारे नगर के अंदर चलो, वहां पर हमें सत्संग सुनाओ। वो तो आए थे नगर के अंदर चलने के लिए, तो नगर के अंदर प्रवेश किया। मुंडी महाराज ने कहा, बोले नहीं, कुछ इशारा किया, बैठ जाओ। अपना नास्तिक शास्त्र खोला और क्या कहा, देखो भाई, शरीर सुखाने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। शरीर सूखेगा तो बीमारी आएगी और बीमारी से अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उपवास इसको नहीं कहते हैं कि तुम लोग अन्न न ले करके, पानी न पी करके तुम महादेव की भक्ति में लगे हुए। ऐसे भक्ति करने से क्या होगा, तुम्हें बीमारी मिलेगी। और शरीर को खाना पीना दो, शरीर को मौज मस्ती के अंदर रखो। महादेव की भक्ति में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। क्यों शरीर सुखा रहे हो, क्यों अपने शारीरिक शोषण कर रहे हो। यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करो, घी दूध पियो, मत दो किसी का, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, इसने तो शरीरांत हो जाना है।
आग में जल जाना है तो कौन किसको क्या देगा। बार बार नास्तिक शास्त्र का पाठ जब पढ़ाया अरिहंत महाराज ने त्रिपुरासुरों को, तो त्रिपुरासुर की बुद्धि पलट गई। उन्होंने कहा वास्तव में महादेव की भक्ति में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जैसे महादेव की भक्ति से वो विमुख हुए, वैसे वो मुंडे अपने 4 शिष्यों को लेकर के अपने वापस चले जाते हैं। वापस चले गए, भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु जी ने सोचा, बोले मुंडे अब तुम लुप्त हो जाओ, और ये 16,000 श्लोकों का जो ग्रंथ तुमने बनाया है, ये नास्तिक शास्त्र जो बनाया है, इसको कलयुग के लोगों के लिए रहने दो, क्योंकि कलयुग में नास्तिकों की संख्या बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी। इस नास्तिक शास्त्र का कलयुग में प्रचार होगा, लोग पाखंडी बनेंगे, पाखंडवादी होंगे, और असत्य को सत्य मान करके ही लोग तपस्वी का चोला पहन करके कपट रचेंगे, कपटी बनेंगे। ऐसा इस नास्तिक शास्त्र को कलयुग के लिए, कलयुग के लोगों के लिए रहने दो। वो अंतर्निहित हो गए अरिहंत, क्यों भगवान ने अपने माया से मायावी पुरुष को पैदा किया था, मुंडे को पैदा किया था। वो अंतर्निहित ध्यान हो जाते हैं। वहां से त्रिपुरासुरों ने महादेव जी की भक्ति छोड़ दी, महादेव जी की भक्ति से विमुख हो गए। उसी समय सारे देवताओं ने महादेव जी की शरण ली और महादेव जी को मनाया कैलाश में जाकर के। हे देवाधिदेव, हे औढ़दानी, हे आशुतोष, हे चंद्रशेखर प्रभु, अब क्यों विलंब कर रहे हो? आपने कहा था कि जब तक त्रिपुरासुर मेरी भक्ति में है तब तक मैं क्या कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं भी उनका भक्तों का नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। लेकिन जब त्रिपुरासुर मेरी भक्ति से विमुख होंगे तो क्षण भी नहीं लगेगा, मैं उनका नाश कर दूंगा, मैं उनको भस्म कर दूंगा। देवताओं ने कहा प्रभु यही तो हो गया है, वो तीनों भाई आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। इस तरह से मनाया। काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, उमापते शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी। भगवान महादेव जी की स्तुति की। महादेव जी ने उसी क्षण विश्वकर्मा जी को निर्देशित किया। विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, मेरे लिए ऐसा रथ बनाओ, क्योंकि मैंने युद्ध भूमि में जाना है और मैं देवाधिदेव महादेव हूँ। तो महादेव जी के लिए तो अन्य देवताओं के रथ की अपेक्षा दिव्य रथ होना चाहिए, जो जितना वीआईपी होगा उतनी उनको सुविधाएं भी होगी। जिसका जो स्तर होगा उस स्तर से उनको सुविधाएं भी होती है।
तो विश्वकर्मा जी को निर्देश करते हैं महादेव जी, ऐसा वेदमय, धर्ममय और दिव्यमय रथ का निर्माण करो विश्वकर्मन, क्योंकि उस दिव्य रथ में मैंने सारे वेदों को, देवताओं को, ऋषियों को उस रथ के अंग प्रत्यंग बनाने हैं। रथ के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, चक्र हैं, धुरी हैं, उसके कल पुर्जे हैं, उस वेदमय, धर्ममय और देवमय रथ पर मैंने सभी देवताओं को जोड़ना है। और उस दिव्य रथ पर मैंने बैठ करके फिर विष्णु रूपी बाण के द्वारा मैंने त्रिपुरासुरों को अग्निमुखी बाण से जलाना है, त्रिपुरासुरों को भस्म करना है, क्योंकि वो बड़े उच्छृंखल हो गए हैं। लेकिन उच्छृंखल होते हुए भी मैं उनको मार नहीं सका, क्योंकि वो मेरी भक्ति में थे, वो महाकाल की भक्ति में थे। महाकाल की भक्ति में जो है, काल आकर के उसका क्या बिगाड़ सकता है? काल उसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काल का भी काल महाकाल हूं। मेरी जिसने शरण ले ली है, काल भी आकर के उसके सामने घुटने टेक लेता है। तो पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं उसी समय विश्वकर्मा जी ने ऐसे दिव्य रथ का निर्माण किया। रथा पुष्पदंताचार्य जी कहते महिम्न स्तोत्र के अंदर में, रथाक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनरथो रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पाणि शरहिते दिधाक्षोस्ते कोयम् त्रिपुर तृणमाडंबर विधि दिधेये क्रीडन्तो न खडु परतंत्रा प्रबुधिया। कैसा बन गया? देखो, पृथ्वी का रथ बनाया, ध्यान से सुनो। पृथ्वी का रथ बनाया, ब्रह्मा जी को उस रथ का सारथी बनाया और स्वयं महादेव जी उस रथ में रथी बन गए, उस रथ में बैठ गए। महाराज सुमेरु पर्वत का धनुष बनाया, सूर्य चंद्रमा को के पहिए बनाए, उस रथ के पहिए सूर्य चंद्रमा को जोड़ दिया पहियों के स्थान पर, और चक्रपाणी भगवान को बाण बनाया, विष्णु का बाण बनाया। सारे देवताओं को जोड़ दिया है उस रथ पर और अपने आप उस पर बैठ गए। कहने का भाव ये है कि भगवान क्या बन गए, क्या नाम पड़ गया महादेव का? पशुपति नाम पड़ गया। तस्मात् वै पशवः सर्वे देवासुर वर प्रभो रुद्रः पशुपतिश्चैव पशुपाश विमोचकः। ये पशुओं को पास से मुक्त करने वाले हैं, अपने भक्तों को अज्ञान के पास से मुक्त करने वाले हैं, अपने भक्तों को काल पास से मुक्त करने वाले हैं, अपने भक्तों को दरिद्रता रूपी पास से मुक्त करने वाले हैं। और सारे देवताओं के अधिपति होने से ये देवादिदेव पशुपति महादेव इनका नाम पड़ गया। बोले देवादिदेव पशुपति महादेव की, बोलो देवादिदेव पशुपति महादेव की। उन्होंने लक्ष्य किया तीनों नगरों को, ये तीन नगर त्रिपुरासुरों को एक के एक सीध में आ गए और इन्होंने लक्ष्य किया जैसे बाण छोड़ा वैसे त्रिपुरासुरों के तीनों जो पुर थे वो दग्ध हो जाते हैं और तीनों पुरों के अंदर रहने वाले जो त्रिपुरासुर हैं उनका भी भस्म हो जाता है। उसी वक्त देवताओं ने जयकारा के नारे लगाए, आकाश मंडल से शंख ध्वनि की,
विजय दुंदुबियां बजाई और भगवान आकर के भगवान पशुपति महादेव जी की स्तुति की। क्या नाम पड़ा भगवान महादेव जी का? पशुपति नाम पड़ा है। किस प्रकार से स्तुति की? महादेव नाम पड़ा है। तो बोले वो यदि चाहते थे तो संकल्प मात्र से ही त्रिपुरासुरों को भस्म कर देते। इतने आडंबर रचने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो जैसे कोई मच्छर मारने के लिए एटम बम का प्रयोग करे तो ये शोभनीय है, लेकिन क्यों किया? इतना आडंबर रचा क्यों? बोले इसलिए रचा गया है कि भगवान को वहां पर महादेव जी की उपाधि प्राप्त हुई है कि देवादिदेव महादेव सभी देवताओं में के शिरोमणि हैं। पशुपति नाम पड़ गया, सबके पति हैं। पशुपात से भक्तों को मुक्त करने वाले हैं। देवताओं ने आकर के स्तुति की। जय हो पशुपति नाथ बाबा, जय हो भोलेनाथ की। जय हो पशुपति नाथ बाबा, जय हो भोलेनाथ की। जय हो भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ की। जय हो भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ की। जय हो पशुपति नाथ बाबा, जय हो भोलेनाथ की। जय हो पशुपति नाथ बाबा, जय हो भोलेनाथ की। जय हो भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ की। जय हो भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ की। त्रिपुरासुर का भस्म किया है तुमने हे भंडारी। 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 त्रिपुरारी तब नाम पड़ा है संगत कहती सारी। त्रिपुरारी तब नाम पड़ा है संगत कहती सारी। जय हो पशुपति नाथ बाबा, जय हो भोलेनाथ की। जय हो पशुपति नाथ भोलेनाथ की। जय हो भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ की। जय हो भूतनाथ काशी जी में पास जटाधारी शंभो, जय हो जय तुम्हारी। बाबा जटाधारी शंभो, जय जय हो। जय हो पशुपतिनाथ। इससे बढ़कर के और क्या सुयोग और सौभाग्य हो सकता है? हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने बड़भागी हैं कि ऐसे जगमो दुर्भिषम। दोनों विभूतियां एक बार भगवान महादेव के दर्शन के लिए कैलाश की यात्रा पर चलते हैं। दोनों विभूति इंद्र हैं, देवताओं के इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं। कुछ उपाधि का गुरूर भी था। इन्होंने आपस में विचार किया और कहा चलते हैं एक बार कैलाश में, चलो घूम घाम के आ जाएंगे, महादेव जी के भी दर्शन हो जाएंगे, सैर भी हो जाएगी, कैलाश भ्रमण भी हो जाएगा। जब ये चले तो महादेव जी परीक्षा लेते हैं किस भाव से आ रहे हैं। महादेव जी एक बहुत हर्ष्ट पुष्ट शरीर धारण करके, अपना स्वरूप बदल करके और रास्ते में लेट जाते हैं। कैलाश से
आगे आकर इधर आकर के कैलाश से और रास्ते में लेट गए। परीक्षा लेनी है देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जी की। तो वो वार्ता करते जा रहे। शास्त्र तो कहते हैं, महाराज संत तो कहते हैं कि जब मंदिर में जाओ तो मंदिर में जिस देवता के दर्शन के लिए जा रहे हैं उस देवता का ध्यान करते हुए जाओ। लेकिन मंदिर में जा रहे हैं और आपस में सांसारिक की चर्चा करते हुए जा रहे हैं तो उसका 50% फल तो दर्शन का वहीं पर समाप्त हो जाता है। सांसारिक चर्चा तो घर में जाकर के, घर में पहुंच करके करो, सांसारिक लोगों के बीच में बैठ करके सांसारिक चर्चा करो। लेकिन सत्संग में सांसारिक चर्चा करना तो अपराध है महाराज, अपराध है। मात्र से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, केवल और केवल दर्शन मात्र से। महात्माओं का क्षण और अन्न का कण दुरुपयोग के योग्य नहीं है। समस्याओं का उपचार है। भगवान के सामने जाओ तो प्रणाम करो श्रद्धा से। भगवान के दर्शन मात्र से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान से अपने के सामने अपने व्यथा को सुनानी चाहिए। अपने घर के दोष बाहर ने किसी को नहीं सुनानी चाहिए। अपने अंदर की कमजोरी किसी बाहर वालों को नहीं सुनानी चाहिए। कहीं नुकसान हो गया, निकल गया है, का चिंतन करते हुए जाओ तभी वहां जाने का लाभ है। अन्यथा 50% जो उसका रिजल्ट है वो तो देवगुरु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले हर भोले नमः शिवाय। करते हैं नमः शिवाय जो जपते हैं वो भव सागर से करते हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बम बम भोले बम बम भोले। सांब सदा शिव नमः शिवाय सांब सदा शिव नमः शिवाय सांब सदा शिव लंबे है। कैलाश की पैदल यात्रा करके आ रहा, थक गया होगा बेचारा और यहाँ पर रास्ते में ये विश्राम ले रहा है, लेकिन बीच रास्ते में लेट गया है। इसको चाहिए रही। अरे लगता है तुम कैलाश यात्रा करके महादेव के दर्शन करके वापस घर लौट रहे हैं, तुम्हें थकान हो गई और तुम विश्राम ले रहे हैं। तुम्हें पता होगा वज्र उठा दिया मारने के लिए। जैसे वज्र उठाया तो वज्र हाथ से छूटा ही नहीं। भगवान महादेव जी ने वज्र को स्तंभित कर दिया है। वज्र बोलो महादेव तुम्हें क्या कहा जाए। बोलो महादेव तुम्हें क्या बोलो नीलकंठ तुम्हें क्या कहा जाए। ईश कहा जाए जगदीश कहा जाए। ईश कहा जाए जगदीश
सामने तो भगवान को क्रोधित समझ करके देखा कि महादेव अपने अग्नि नेत्र से प्रश्न करना चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति को समझाने से व्यक्ति समझता है, लेकिन हो किसी के पास समझाने की कला, वाक कला हो किसी के पास, वाक चातुरी हो किसी के बाद हवाएं चलती है, पेड़ हिलते हैं और हिलने वाले पेड़ टूट जाते हैं। आंधी चलती है, तूफान चलता है, चक्रवात तूफान चलता है, ओलावृष्टि होती है, पर्वत हिलते नहीं है। आपने जीवन दान दिया, नहीं तो देवराज इंद्र मेरे क्रोधाग्नि से बचने वाले नहीं थे, लेकिन आपने शरणागत होकर के मेरी स्तुति की, मुझे मनाया है, इसलिए मैंने क्षमा कर दिया, इसलिए मैंने माफ कर दिया। कुछ गलती बनती जा रही है, जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है। आप वाहन चलाते तो क्या देख के चलाते हो? राजमार्ग पर जब वाहन चला तो देख के चलाते, कोई कीड़ा है मकाने में जो भी पाप होते हैं, महादेव जी को जलाभिषेक करके उन अपराधों को क्षमा याचना कर लो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। लेकिन माँ क्षमा कर देती है। माँ डॉक्टर के पास जाकर के जो है लोशन मरहम आदि लगवाते हैं ना। ऐसे ही सबके जगत के पिता, अखिल ब्रह्मांड के पिता महादेव हैं और अखिल ब्रह्मांड की माता महादेवी पार्वती हैं। और हम गए सदन कषाय की महिमा है। एक उदाहरण थोड़ा छोटा और सुन लो। कितना भी हमसे अपराध क्यों नहीं हुए हों, कितनी भी गलती क्यों ना हुई हो, कितने भी पाप क्यों ना हुए हो, जो पूजा घर का खड्ग है लोहा ले जाओ और कसाई घर का खड्ग भी ले जाओ पारस के पास। पारस ये नहीं देखेगा, वहां पर ये नहीं विचार करेगा कि ये तो भाई कसाई घर का लोहा, इसको क्यों सोना बनाओ। संतापी अपराधी भगवान तत्क्षण जो है क्षमा कर देते हैं और पापों से मुक्त कर देते हैं। देवादिदेव महादेव की। तो भगवान से कह रहे हैं देव गुरु बृहस्पति महाराज जी को, प्रीता स्तुत्या से आपका नाम जीव पड़ जाएगा। का नाम एक जीव भी है, क्योंकि उन्होंने भगवान महादेव की क्रोधाग्नि से देवराज इंद्र को बचाया है, देवराज इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए उनका नाम जीव। और देव गुरु बृहस्पति महाराज और देव अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। महाराज वो जो अग्नि प्रकट की थी, उस अग्नि को कहां डाला जाए, क्योंकि वो तो पैदा हो गई है, वो तो त्रिलोकी में जलने, उस अग्नि का एक बालक बन महादेव की लीला है। जैसे बालक गया उच्च स्वरेण रोदनम कृत्वा, ऊंचे स्वर से उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी भयंकर रोने की आवाज बच्चे की आवाज है, लेकिन रोने की इतनी भयंकर आवाज है कि पृथ्वी भी हिल रही है। रोने की आवाज सभी देवताओं ने कहा ये तो ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर से, समुद्र के तट से आ रही है ये आवाज। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी को भेजा जाए। ब्रह्मदेव से रहे हैं, बहुत अनर्थ हो रहा है। ब्रह्मा जी को कहा कृपा करके जाओ
समुद्र के किनारे पर और उस बच्चे का रोना बंद कर दो और सबको भय से मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी गए, समुद्र ने जैसे देखा कि अतिथि के, समुद्र ने कहा ब्रह्मदेव जी को आप अतिथि के रूप में आए। और सुनो बात, अतिथि घर पर जो भी आए वो चाहिए उसको नमस्ते करना अपराध नहीं है। ये मत सोचो कि वो तो छोटा है वो नमस्ते करेगा, मेरे घर पे आया है वो नमस्ते करेगा। अतिथि की आयु नहीं देखी जाती है, को भी प्रणाम करे तो ये दोष नहीं है, ये अपराध। और ये एक शिष्टाचार के तहत आता है कि घर में जो आए उनका सत्कार हो, घर में जो आए उनको नमन बंदन और उनका अभिनंदन हो। ये शिष्टाचार भी कहता है, ये नीति भी कहती है। अग्नि ने, शिव की क्रोधाग्नि ने बालक का रूप धारण कर दिया और ये रो रहा है। आप इसका तार कर दो, नामदान दे दो इसका, तब ये चुप होगा, नहीं तो ये रोता रहेगा। भगवान ब्रह्मा जी ने उस रोते हुए बच्चे को गोदी में ले लिया। जैसे गोदी में बैठाया तो ब्रह्मा जी का गला कस दिया। ब्रह्मा जी की आंखों की पुतलियां घूमने लग जाते हैं, ब्रह्मा जी के आंसू आ जाते, पानी निकल जाता है। ब्रह्मा जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और जैसे तैसे अपनी शक्ति से दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ अपने गले से हटाया। किया ही नहीं। बोले हो तो गया नामदान। बोले क्या हो गया नामदान? बोले नेत्राभ्याम अनेनैव जलम मम तस्मात् जलंधरेति ख्यातो नाम्ना भवत्वसो। इसने मेरा गला दबा करके मेरी आंखों से जो पानी गिरा, जल गिरा, मैं बता देता हूँ, अवद्या सर्वभूतानां विनाश। ये किसी से नहीं जीता जाएगा, ये किसी से नहीं मारा जाएगा भगवान महादेव के अलावा। भगवान महादेव ही इसको मार सकते हैं, अन्यथा किसी के मारने की शक्ति नहीं होगी। जो जलंधर को जब उसकी कीर्ति को देखा, उसकी शक्ति देखी, तो गुरुदेव जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, तो उन्होंने राजगद्दी दे दी, राजा बना दिया। शुक्राचार्य से जलंधर का विवाह हो जाता है। तो वृंदा क्या बन गई? महारानी बन गई। अब वो राज सिंहासन पर दोनों बैठते थे। महाराज के संग जो है महारानी साहब भी विराजमान होती थी। तब देखते राजा अपने पति को पूछते हैं, वृंदा आप सुंदर हैं या मैं सुंदर हूं? पति क्या कहते हैं? नहीं, आप जितने सुंदर है उतना सुंदर मैं नहीं हूं। क्या पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का प्रेम। की बेटी हूं, बस कैसे सम्मान नहीं मिलेगा? इस तरह से दोनों का आपस में हास परिहास होता है। दोनों राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। महारानी वृंदा के साथ जब विराजमान थे कौन? जलंधर, राजा जलंधर। जलंधर राज सिंहासन से पूछता है, गुरुदेव मेरी इस दैत्य सभा के अंदर में बंदा कौन है? इसके सिर कटने का कारण बताओ। शुक्राचार्य जी बोले,
ये तो राहु है तेरे, जिसमें अमृत भी निकला है। अमृत का बंटवारा करने के लिए देखो क्या बात सुना रहे हैं, राजा के कान भरने के लिए। अमृत का विष्णु मोहिनी बन गई, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दिया और जल का अमृत का बंटवारा देव पंक्ति से शुरू कर दिया। ये बेचारा राहु जो है देव पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ, कहा मेरे पिता का मंथन किया है, अमृत निकला है और उस अमृत को हमारी दैत्य सेना को वंचित करते हुए और देवताओं को पिलाया है। अब मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। सबसे पहली घोषणा जो है सिंहासन पर बैठते ही जालंधर ने यह घोषणा की, घसमर नाम का दूत था और उसके पास एक प्रस्ताव बना दिया और उस प्रस्ताव को देवराज इंद्र को दे दिया, जाओ ये देवराज इंद्र को दे देना। उस प्रस्ताव में जालंधर ने क्या लिखा हुआ था, देवराज इंद्र हिम्मत के साथ टक्कर लो, मुझे परास्त करो और अपने देवलोक में रहो, ऊंचे पद पर रहो, और यदि हिम्मत नहीं है तो आकर के मेरे दास बन जाओ, मेरे नौकर बन जाओ। देवराज इंद्र बोले इसको तो अभिमान का रोग लग गया है, अभिमान कैसे मिटाया जाए, इसको जीता भी नहीं जा सकता है, इसको मारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये रुद्राग्नि से पैदा हुआ है, भगवान रुद्र की महादेव की क्रोधाग्नि से ये पैदा हुआ है। हार गए सारे देवता दीनहीन होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रुद्र जिसको बचाना चाहता है उसको मैं भी मार नहीं सकता हूं, और महादेव जिसको मारना चाहते हैं इतना सुनकर के महासंग्राम जब हुआ तो कई देवता उसमें मारे गए, कई दैत्य भी मारे गए। अब क्या करते थे गुरुदेव, क्या करते थे, द्रोण पर्वत औषधियों ताकि देवता लोग जीवित न रह सके। तो जब समुद्र में फेंक दिया द्रोणाचल पर्वत को, तब फिर सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। लक्ष्मी नाथ तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जा, ये लक्ष्मी नाथ तुम्हारे चरणों में हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जा। की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए, तो चारों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए संसार। डरो नहीं भयम त्यजत हे देव हमाहम जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम। देवताओं डरने वाली बात नहीं है, मैं जाकर के जलंधर के साथ युद्ध करूंगा के लिए। बोले मेरे भाई को मारोगे? जलंधर लक्ष्मी जी भी समुद्र से पैदा हुई और जलंधर भी समुद्र से पैदा हुआ। बोले ये तो मेरा भाई है, मेरे भाई को मारोगे
तो मैं सुखी कैसे रह सकती हूँ, मैं आपके साथ कैसे रह सकती। जलंधर ने कहा, अरे परास्त क्यों होते हो विष्णु, तुम तो देवताओं के मूल हो, तुम युद्ध में परास्त हो गए, तुम मेरे से वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, हम किसी से वरदान नहीं मांगते, हम वरदान को देते हैं, हम वरदाता हैं, हम वर मांगने वाले नहीं हैं। भक्ति के आचार्य नाम संकीर्तन के पुरोधार में पूज्य श्री के चरण आप सबके सामने यहाँ पर विराजमान हुए हैं। पूज्य श्री के आगमन पर आश्रम और आप सभी कथा प्रेमी माताएं हृदय की गहराई से कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन महाराज श्री के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और करतल ध्वनि से जो है उनका सबकी ओर से व्यासपीठ भी उनका अभिनंदन करता है। अधिक न कहते हुए इतने में ही वाणी को विराम दिया जा रहा है कि एकादश स्कंद के अंदर में भगवान बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत अभिनंदन, इसी के साथ में जो है वाणी को विश्राम और आचार्य श्री जो है थोड़ा सा विराम दे रहे हैं कथा को यहाँ पर, क्योंकि बस 2 मिनट के अंदर विराम दे रहे हैं। वरदान हमारे से मांगो। जलंधर बोला, यदि वरदान देना चाहते हो तो मेरी बहन के सहित तुम मेरे दरबार में जो है बैठे रहो, तुम मेरे दरबार में रहो, छोड़ो उस बैकुंठ, छोड़ो उस शिव लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु चले गए, वहां पर बंदी बन गए। जलंधर के यहाँ बैठ जाते हैं, अपने को सारे देवता जब विचलित हो जाते हैं, जब घबरा जाते हैं, क्या होगा लक्ष्मी नारायण के बिना ये कैसे हो पाएगा, कैसे चलेगा जीव जगत, ब्रह्मांड कैसे चलेगा। देवर्षि नारद जी को बुलाया। ये आत्माराम नहीं होते हैं, ये शारीरिक की दृष्टि को लेकर कहते हैं। देवर्षि नारद जी अपने महती नाम के वीणा को लेकर के अपने गुरुदेव श्रीमन नारायण नारायण नाम का मंगल गायन करते हुए राजा जलंधर के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा जलंधर ने बोले न महाराज कोई बात तो है, आपका आगमन निष्प्रयोजन नहीं होता है, आप बताओ तो सही आपका आगमन का क्या कारण है, कैसे आना हुआ। सिंहासन पर बैठे हुए थे बाईं भाग में गंगा नाम की महारानी और राजा जलंधर बार बार देखते रहे वृंदा पर और जलंधर पर। बोले क्या देख रहे हो, क्या हमारी सुंदरता में कोई आपको कमी दिख रही है। जलंधर बोला देवर्षि नारद जी को कोई त्रुटि है, कोई कमी है। देवर्षि नारद जी बोले देखे राजन
ये जो चक्रवर्ती सम्राट का आसन है, जिस आसन पर आप आसीन हो, और जितने आप सुंदर हैं उतने सुंदर आपकी पटरानी नहीं, जितने सुंदर आपकी महारानी जी नहीं है, उतनी सुंदर वृंदा नहीं है। यदि आप जैसे सुंदर को ऐसी विश्व सुंदरी कोई मिल जाए जो आपके बाम भाग में विराजमान हो, तो दोनों की सुंदरता से जो है सब दिग्पाल हों, जितने भी हैं कोटि हैं, जीव कोटि हैं, देव कोटि हैं, सब आपके वशीभूत हो जाएंगे। कहा देवर्षि नारद, मुनिवर बताइए स्त्री रत्न में कौन श्रेष्ठ है? चाहे वो इस भूतल पर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे वो देव कन्या क्यों ना हो, चाहे वो पितृकन्या हो, कोई भी हो, कौन है स्त्री रत्न में सर्व सुंदरी और विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी है, कौन है? बोले पार्वती जी। बोले अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? बोले कैलाश में। किसके साथ रहते हैं? बोले योगी के साथ। बोले योगी के साथ, फक्कड़ के साथ ऐसे विश्व सुंदरी का रहना क्या ये शोभा देता है? क्या ये मेल है? नहीं है। और अपने राहु नाम का दूत था, उसके पास एक प्रस्ताव बना करके उसको दिया, दे करके कहा भगवान शिव को ये दे देना। क्या लिखा हुआ था उस प्रस्ताव के अंदर? आप तो भजन के लिए आए हो, आप तो भजन के लिए करने के लिए महात्मा बने हो, तो भजन छोड़ दिया और विश्व सुंदरी को साथ रख करके ये क्या भजन है तुम्हारा? अरे विश्व सुंदरी को मुझे सौंप दो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, जो आवश्यकता है वो हम पूर्ति कर देंगे, और उस विश्व सुंदरी को हमें सौंप दो। जैसे राहु ने ये बात बताई, प्रस्ताव पढ़ा, वैसे भगवान शिव जो है भ्रिकुटी तन गई, और भ्रिकुटी से जो है एक विकराल दिव्य पुरुष पैदा हो जाता है। उसको कहा, वो उस दूत को भक्षण करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, ये दूत है, दूत का भक्षण नहीं करना है। बोले हम तो मांसाहारी हैं, हम शाकाहारी नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मेरी क्षुधा पिपासा को शांत करने के लिए कोई आहार की व्यवस्था कर दो प्रभु, आहार की व्यवस्था कर दो मेरे लिए। बोले अपना ये शरीर का भक्षण कर, और मैं क्या दूं यहाँ पर? भगवान शिव को जैसे वो पांव से ही अपने शरीर का भक्षण करने लग जाता, भक्षण करते 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 केवल सिर मात्र ही उसका शेष रह जाता है। भगवान शिव बोले अलम बस कर। उसी वक्त उसका सिर ही सिर शेष रहता है। भगवान ने कहा तो अमर रहेगा और कीर्तिमुख प्रधान गण से तो प्रतिष्ठित हो जाएगा और सभी गणों में तो श्रेष्ठ हो जाएगा। कीर्तिमुख नाम का गण जो है उसको द्वारपाल नियुक्त कर दिया है। इसके पश्चात राहु वापस हो गया। भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जलंधर को मार करके तुरंत वापस आ गए। इतने बड़े बड़े गण थे, वीरभद्र आदि, जिन्होंने दक्ष यज्ञ को क्षण भर में ही मिटा दिया था, भस्म कर दिया था। उसी वक्त भगवान महादेव ने अपने गणों को भेजा, जाओ सेना के सहित जलंधर का प्राणांत करके तुम शीघ्र कैलाश लौट आओ। सबको जाओ आज्ञा दी, सारे गए, लेकिन जलंधर ने सबको परास्त कर दिया। क्यों परास्त कर दिया? क्योंकि वो तो साक्षात रुद्र ही है। भगवान रुद्र की ही तो क्रोधाग्नि जलंधर है, सब परास्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने देखा कोई वापस आया नहीं, योगीश्वर थे, उन्होंने देखा वो सारे मृतावस्था में हैं। भगवान शिव स्वयं गए युद्ध करने के लिए जलंधर के पास में।
जलंधर में देखो क्या दानवी माया होती है, क्या मोहिनी माया होती है। अच्छे अच्छे लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए हर क्षण और हर दम सावधान रहने की जरूरत है। उसी समय युद्ध में जलंधर ने स्तंभित कर दिया है भगवान शिव को। भगवान शिव मोहित हो जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं और अपने आप शिव का रूप धारण करके कैलाश में मां पार्वती के पास पहुंच जाता है। जैसे दूर से ही माता की सौंदर्यता को देखा वैसे उसका तेज स्खलित हो जाता है। उसी वक्त जो है मां पार्वती ने देखा, अच्छा ये दुष्ट और मेरे पति का रूप धारण करके और मुझे काम दृष्टि से जो जगता पितरो वंदे जगता मातरः शिवाम, मैं जगत के अखिल ब्रह्मांड के माता में इसने काम रूप धारण करके काम भावना को लेकर के ये देखा मुझे। भगवान विष्णु का आह्वान किया, तुम जाओ और जाकर के वृंदा के सतीत्व का हरण कर लो। बोले इसमें दोष नहीं होगा? बोले नहीं होगा, क्योंकि पापों को छल को दूर करने के लिए जहां पर सामाजिक धर्म संकट में आ रहा हो, जहां भौतिकी धर्म संकट में आ रहा हो, जहां आध्यात्मिक धर्म संकट में, वहां छल बल से यदि धर्म को बचाना पड़े तो वो पाप नहीं है। जान माल की रक्षा हो रही हो, सनातन की रक्षा हो रही है, अपने धर्म की रक्षा झूठ बोलने से हो रही हो तो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्, वो अनृत भाषण वहां पर पाप नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो अनृत संभाषण वहां पर सत्य ये है। और जिस सत्य से बहुत कुछ धर्म की गिलानी हो रही हो, ह्रास हो रहे, वो सत्य सत्य नहीं है, वो सत्य होता हुआ भी वो अनृत है, वो असत्य है। जाओ। भगवान विष्णु चले जाते हैं, उसका रूप धारण करते हैं, रूप धारण करके उसके सतीत्व का हरण करते हैं। वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। उन्होंने तो तुम कौन हो? भगवान विष्णु अपने स्वरूप में प्रकट हुए। बोले तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे पति से विहीन कर दिया? जैसे मैं आज पति के बिना दुखी हूं, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम भी नारी के बिना दुखी रहोगे, ये मेरा शाप तुम्हें मिलेगा। इतना कह करके जो है वहां पर उसका वध हो जाता है। जलंधर का वध भगवान शिव जी के हाथों हो जाता है। और वृंदा ने जब देखा, वृंदा सती हो जाती है। सती होकर के वृंदा के भस्म में भगवान शिव उस भस्म को रमा करके अपने शरीर पर भस्म धूलित करके और वहीं रम जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी भी जो साथ में थे वो बड़ी चिंतित हो जाते हैं। सभी देवताओं ने विचार किया, देवी माता को मनाया, देवी ने बीज दिए, कहा देवताओं को तुम उस वृंदा की चिता भूमि में इसको बीज लो। जैसे बीजा तो उसके बीजने से मालती, धात्री और तुलसी ये प्रकट हुई है। वही तुलसी का विवाह जो है भगवान के अंश जो शंखचूड़ थे, शंखचूड़ के साथ में हो जाता, लेकिन शंखचूड़ के कर्म सबको दुखदायी थे, उनको वरदान मिला हुआ था, लेकिन भगवान शिव के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। भगवान विष्णु भी तुलसी के सतीत्व का हरण करते हैं और उनसे शापित होकर के वो पाषाण बन जाते हैं। उन्होंने कहा मैं पाषाण बनो तो आप वृक्ष बन जाओ। दूसरे उससे तुलसी जो है गंडकी नदी बन गई। ये भगवान का भी उनके लिए वरदान था। इसलिए शालिग्राम जी या तो तुलसी के आश्रय में रहते हैं या तो गंडकी नदी में रहते हैं। गंडकी नदी के जो शालिग्राम है और तुलसी के जो शालिग्राम है वो ये पूजा करने से कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। तो तुलसी की महिमा, शंखचूड़ का उद्धार, ये कथा आप यहीं से कल की कथा प्रारंभ होगी और फिर शतरुद्र संहिता में कथा प्रवेश करेगी। शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के जितने भी अवतार हैं, अनंत अवतार है, बेर अवतार हैं, लिंग अवतार हैं, उपलिंग अवतार हैं, औपलिंग अवतार हैं,
ये आदि आदि शतरुद्र संहिता के अंदर से भगवान देवादिदेव महादेव जी के जितने भी विभूतियां हैं, जितने भी अवतार हैं, इन अवतारों का सामाजिक, आध्यात्मिक, भौतिक और पारिवारिक जीवन के शिक्षा के साथ में कथाओं की, चरित्रों की प्रस्तुति आप कल सुनेंगे। इसी के साथ में हम वाणी को विश्राम दे रहे हैं और आज हम सबके अर्चनीय, वंदनीय, हम सबके आध्यात्मिक गुरु और जो नाम संकीर्तन के पुरोधा हैं और भक्ति के जो आचार्य हैं, ऐसे पूज्य चरण के आशीर्वचन हमें मिलेंगे। इसके लिए हम अधिकृत कर रहे हैं पूज्य आचार्य जी को, क्या आप इस प्रक्रिया का संचालन करेंगे। हरे कृष्णा। सब बोलो जी हरे कृष्णा। भाई आवाज भी आ रही है। हरे कृष्णा। दिव्यं दिव्यं कला विभूषितं च सुखदं पुण्य परम पावनं भक्तानां सदा शुभकरं यद दर्शनं शान्तिदं ज्ञानाधार तपोनिधिं सदैव निरतं ध्याने परम ब्रह्मणि सर्वेषामनन्ददं नमामि सततं श्री चंदनानंदं मुनि। बहु समीचीनम। श्री बाबा बालम मुनि, श्री मंगलानंदम मुनि, श्री वेद व्यासम मुनि। तपोमूर्ति, ब्रह्मनिष्ठ, यति कुलभूषण, ब्रह्मलीन स्वामी चंदनानंद जी महाराज जी की इस तपोस्थली में कोटला कला की इस पावन धरा में प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी के तत्वावधान में उत्तराखंड से पधारे हुए पुराण विद्या के पौराणिक महापुरुष आचार्य प्रवक्ता महोदय, जिनके मुखारविंद से आज श्री शिव महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ की 7वें दिवसीय सांकालीन सत्र की परम पावन बेला में धर्ममूर्ति, धर्मावतार, धर्मध्वज, धर्मवाहक, धर्म धुरंधर, सनातन वैष्णव धर्म के महान प्रवर्तक, राधा कृष्ण युगल सरकार की प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति के परमाचार्य, पतित जीवों का उद्धार करने वाले यति कुलभूषण संत शिरोमणि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संत पूज्यपाद बाबा बालजी महाराज का पदार्पण इस पावन बेला में स्वामी चंदनानंद जी महाराज जी की तपोस्थली पर हुआ है। वैसे हम इनको मुख्य अतिथि नहीं मानते, ये तो इस धरा के महापुरुष हैं। ये दास की अनुभूति है कि भगवान कृष्ण ही इस कोटला कला की पावन धरा पर बाबा बालजी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो हर हर महादेव। सब बोलो हर हर महादेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रेम लक्षणा रस रूपा राधा कृष्ण युगल सरकार की चरण कमल की भक्ति के जो परम रसिक संत रसाचार्य, ऐसे पूज्यपाद बाबा बालजी के दर्शन
जो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, शिव महापुराण के इस ज्ञान सत्र में इनका पदार्पण हुआ है। अधिक न कहता हुआ आश्रम की ओर से मंगलानंद जी तथा उनके समस्त शिष्य गणों की ओर से स्वामी जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सुस्वागत है। और इनके साथ जो भी संत मंडली आई है उन सभी महानुभावों का, पुतात्मा, पवित्रात्मा, अमलात्मा, विशुद्धात्मा महापुरुषों का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं सुस्वागत है। आइए अधिक न कहता हुआ स्वामी जी से प्रार्थना करें कि अपने आशीर्वचनों से संगत को कृतार्थ करो। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हाथ उठा के हर हर महादेव। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वामांके च विवादी भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल दुर्गले जगल्लम जस्यो रसी व्याराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निवय श्री शंकरः पातु माम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण। देखो ये बड़ा सुहावना मौसम भी सुहावना ते सावन का महीना भी सुहावना और पुरुषोत्तम मास चल रहा है और अर्चनियां बंदनियां पूजनियां साडे सारियां दे गुरु महाराज स्वामी चन्ननानंद जी महाराज जिन्हां दी महान कृपा दे नाल ये स्थान है तो प्राचीन पर प्रगट उन्हां दी कृपा नाल ही होया। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान गीता तो पहले भी थी
पर अर्जन नूं बहाना बना के भगवत गीता का प्रकाश होया। तो भगवान तो हमेशा ही है। और चरणानंद महाराज जी के कृपा पात्र स्वामी मंगलानंद जी महाराज बड़े ही भोले पाले सीधे साधे महापुरुष है। भैन जी हरे कृष्ण। और इससे पता लगता कि भगवान की कृपा कितनी है। जो भी साडे पंडित जी आचार्य वेद आचार्य साडे रोशन लाल जी जिन्हें भी मंत्र बोलते मंगलानंद जी नाल ही बोलते। और बड़ी कृपा। और उत्तराखंड से आए हुए साडे कथा व्यास जी बहुत ही मधुर मिठे बड़े अच्छे शिव प्राण महाप्राण की कथा सुना रहे हैं आप तीनों। और कथा का पता भी लगता भी कथा क्या कर रहे हैं, समझ भी आती कथा की। एक कथा व्यास जी बहुत अच्छे बड़े प्यार दे नाल सारी साध संगत नूं कथा अमृत पिला रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। और ये संगतां साडियां श्रद्धालु है। देखो कथा ताही आनंद कथा का आंदा जे सुनने वाले में श्रद्धा हो। जे सुनने वाले का ध्यान ही ना हो कथा विच, मन किते है, धड़ किती है, कान किती है, अखां किती है, तो कथा व्यास ने तो अपनी सेवा निभानी है कथा दी, पर वो आनंद नहीं आता कथा। तो ये जिन्ने भी संगतां श्रद्धालु बैठे हैं सारे हरि दे प्यारे बैठे हैं। जेड़े उदां दे बंदे है वो तो इधर नूं मूँह भी नहीं कर सकते, जिन्हां नूं भगवान नाल प्यार ना होवे, जिन्हां नूं कथा भगवान दी चंगी ना लगती होवे। वही आ सकता अति हरि कृपा जहाँ पर होई पाउंदे एहे मार्ग सोई। अति हरि कृपा जिहदे उपर हुंदी ओही कथा सुन आंदा, इस रास्ते ओही चलदा। और कथा सुनने दे ओही अधिकारी है। राम कथा के तेई अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम कथा दे अधिकारी ओही है, शिव कथा दे अधिकारी ओही है जिन्होंने सत्संग प्यारा लगता। जिन्होंने सत्संग प्यारा नहीं है वो राम कथा के अधिकारी नहीं है। दूसरा, ये न के ये हठ, ये जो हठी आदमी है और सख्त आदमी है, दुष्ट आदमी है, जो बार बार कथा पर अटैक करता है, जो मन लाकर हरि की कथा नहीं सुनता है, वो इस कथा का अधिकारी नहीं है। बार बार नुक्ताचीनी करे, ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो भगवान की कथा है ओदे विच किसी प्रकार दे ननू नच नहीं करनी चाहिए। उसनों अमृत करके ही पी लेना चाहिए। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी रास
लीला विच अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां ने फिर बहुत कोशिश की थी भगवान दे दर्शना वास्ते, मिले नहीं ठाकुर जी। तो फिर जिस वेले भगवान एक पागल हुंदा, पागल का अर्थ है गल पा गया जेड़ी, गोपियां ठाकुर जी दे फिरे में उनके प्रेम में पागल हो गई। वृक्षों से भी पूछने लगी कि तुसी मेरे कृष्ण तो नहीं देखे। पुरुष जाति के वृक्षों से पूछा, स्त्री जाति के वृक्षों से पूछा, जमुना जी से पूछा, कहीं नहीं मिले। तब उन्होंने एक उपाय, वो उपाय ये है कि कथा शुरू की थी उन्होंने। बाकी गोपियां श्रोता बन गई और एक गोपी कथा सुनाने लगी, और ऐसी कथा, अमृत भरी कथा गोपी कर रही थी, बाकी गोपियां सुन रही थी। और कई बारी विरह में हे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे कह करके रोने लग पड़ती थी। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अवीक्षणशा यास्या हरि कथोद्गीतम पुनाति बहुंत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज की जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, मैं उनके चरणों की धूल की वंदना करता हूं, क्योंकि जब वो भगवान कृष्ण का नाम लेती थी तो एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, तीनों लोगों को ही पवित्र कर देती थी। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलिया कर। उदा देखा जावे ना, सवेर ते लगे संझा तक पता नहीं किन्नी की गल्लां कर लें, क्या क्या बोलते रहते, पर वो बोलना साडा किसी अर्थ नहीं पैंदा। जे भगवान का नाम बोलो तो किसी थां का लग जाऊगा बोलिया होया। और धर्म राजा के रजिस्टर पर लिख हो जाना भी कोटला कलां महादेव मंदिर में बैठे थे, महाशिवपुराण की कथा हो रही थी, उसे सारे ही हरि नाम जप रहे थे, सारे दे मुंह ते हरि नाम था। और हर हर नाम जपंतिया कुछ न कहे चमकाल, नानक मन तन सुखी बसै अंत मिले गोपाल। हर हर महादेव कहते ना, ते हर हर भगवान का ही नाम है। बोलो हरे कृष्ण। हर हर नाम जो पंते कुछ न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी बसै अंत मिले गोपाल। तो साध संगत जी, उस कथा बिच इतना आनंद आया कि भगवान अपने आप को छुपा के बैठ नहीं सके, और भगवान उस कथा बिच प्रकट होकर दर्शन देने ही पै गए। बोलो हरे कृष्णा। हला थोड़े थोड़े बोलते, बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान का दर्शन किया और आपस में वार्तालाप। गोपियां ने पूछा भगवान कि महाराज तुसी सानू छड्ड के कित्थे चल गए थे? भगवान कहंदे कि मैं था तां इत्थे ही, तुसी मैनू नजर आ रही थी पर तुहानू मैं नजर नहीं आ रहा था। महाराज तुसी ऐसा क्यों किया? भगवान बोले आपके प्रेम भक्ति की परीक्षा करने के लिए, कि जैसे
जल बिन मछली पल बिन जिए, पल पल तड़पे जल के लिए, जल बिछड़े ते प्राण दे गवाह। और इसी तरह भगत जो होते हैं भगवान के, उन वो मछलियां हैं, और हरि जो है भगवान जो है जल रूपी है। भगवान के बगैर भगत का जीना औखा है कि तुसी तो जीवित नहीं है। गोपियां ने कहा महाराज तुसी चज नाल नहीं सानू देखिया, असी मर गईयां मतियां। भगवान कहते जे मरियां होंदियां तो बोलदे कितना तुसी। कहने लगे महाराज साडे पता किसी ने अमृत छिड़क दिता। कहते कहां से अमृत आया? स्वर्ग लोक से अमृत आया। कौन सा अमृत है? एक चंद्रमा से भी अमृत पैदा होता है, स्वर्ग लोक का भी अमृत है, समुद्र में भी अमृत निकला था। और कौन से अमृत की बात कहते हैं? कहते महाराज ना तो स्वर्ग लोक का अमृत है, ना समुद्र में से अमृत निकला, ना वो है, और ना चंद्रमा वाला अमृत है। ये अमृत है तो आपकी कथा ही अमृत है। बोलो हरे कृष्ण। तब कथा अमृतम तब जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। तब कथा अमृतम, भगवान की कथा ही अमृत है। बोलो हरे कृष्ण। श्रवण मंगलम, कि भैया ये जो अमृत है ये कानों से पिया जाता है, और मंगल करने वाली ही कथा है भगवान की, भगवान को मिलाने वाली कथा है। तो साथ संगत जियो, आप महाशिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। यही कथा अगर आप ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति से सुनो तो इस कथा में ये शक्ति है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और अगर मन लाकर सुनो तो क्या ही कहने हैं, ठाकुर जी की कथा अमृत ही है। इस वास्ते सानू तोनों मैनू भी ये नहीं सोचना चाहिए ले अगे बथेरी सोनी कथा 100 बारी सुनी भी ओही कथा है, ओही सुनाने वाले है, और फिर काम खराब है, फिर नहीं कुछ पल्ले पैना। भगवान की कथा पर श्रद्धा, प्रेम, भक्ति। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो, भवानी जो है ये श्रद्धा का रूप है, शंकर जो है ये विश्वास का रूप है। बोलो हरे कृष्ण। श्रद्धा और विश्वास जिसके हृदय में आ गया वही गणपति गणेश प्रकट हो जाते हैं। जहां पर श्रद्धा विश्वास नहीं है वहां पर नहीं। तो आओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना, और तुसी काफी देर तक बैठे हो, एक भजन कह के भी समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा। देखो ये हरे कृष्ण शब्द जिहड़ा है, हरे राम, ओम नमः शिवाय, ये सब परमात्मा के नाम है। ये मत सोचो कि भगवान अलग अलग है, अलग अलग नाम है, लेकिन परमात्मा एक है, नाम
अनेक है, उनके रूप भी अनेक है। अगर आप राम राम कहते तो भी उसी परमात्मा का नाम ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहते तो भी उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय अगर इस मंत्र का जाप करते हो तभी उस परमात्मा का ही नाम ले रहे हो। एक सन्यार जाति का कोई भगत था भगवान का, बोलो हरे कृष्ण। वो शिवजी भगवान ਨੂੰ ਤਾਂ बहुत मानता था, कृष्ण भगवान ते बड़ी नफरत करता था। एक दिन ना किसी ने सुख ना सुखी कृष्ण भगवान नो, महाराज तुहानू मैं तड़ाकी पानी सोने दी, मेरी फलानी इच्छा पूरी हो जाए। सो भगवान की कृपा उन्होंने कर जो भी इच्छा हो पूरी हो गई उन्होंने। वो सन्यार के कोल तड़ाकी बनवान गए, उन तड़ाकी बनाती और शिवजी भगवान कृष्ण ਨੂੰ जल पान लगे तो तड़ाकी 2 ਉਂਗਲ थुड़ गई। सन्यार का नाम था नर हरिदास। तो उन्होंने कहा मारे तड़ाकी थुड़ गई। सोनी कहन लगे कि ਤੁਹਾਡਾ नाप नहीं ठीक होना, नाप लेके आओ। फिर नाप लिया, फिर तुड़ जावे, फिर लिया, फिर तुड़ जावे। वो कहते लाला जी आप ही तुम चल पो, नाप आप ही ले लो। कहते चलता पावा, मैनू कृष्ण से बड़ी नफरत खिचनी फुटती कृष्ण देख के। बोलो हरे कृष्ण। मैं कृष्ण को देखना नहीं चाहता। कहते चलो तुम ना देखो, अखा पट्टी बन लो, थोड़ी दुकानदारी है, तुम नाप ले लो। कहने लगे ठीक है, अखा पट्टी बन के ले लेने नाप। अखा पट्टी बन के चल गए कृष्ण जी के मंदिर और जिले नाप लैन लगे तो भगवान शंकर ऊपर हाथ मारिया तो जटां दा जूड़ा और ऐसे देखे तो बोले बोले बाबे लटके पे और थले देखे मृगशाला, हाथ में त्रिशूल देखिया, भभूता लगी लगाई देखी। जो भी भगवान शंकर का रूप सारा मतलब उन्होंने यही मालूम होया। कहते दसो मैनू भौंदू बनाया करते हैं, ये तो मेरे इष्ट देव शंकर भगवान है, ये कृष्ण थोड़ी है। पट्टी खोली तो महाराज बांके बिहारी खड़े हुए। बोलो हरे कृष्ण। बंशी बभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबराधरण बिंफला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम न जाने। कहने लगा ये क्या होया, जद मैं अखा पट्टी बनी तो शंकर, जद खोली तो कृष्ण। कहने लगा हो सकता मैनू भुलेखा लग गया। फिर पट्टी बनी तो फिर देखे तो फिर शंकर, फिर खोली तो बांके बिहारी। तो उथे आकाशवाणी हुई, अरे अज्ञानी तू मैनू 2 समझता है, सुने नहीं है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका प्रणव अक्षर के मध्य जे तीनों ही एक। भगवान एक ही है, जैसी जरूरत होती वैसे रूप बनाते हैं। और माता यशोदा ने कहा देना भगवान शंकर जी ने कि माता तू मैनू कृष्ण जी का दर्शन करा दे। वो कहती मैनू डर, तुहानू देख के मैनू डर लगता। वो कहने लगे माता जी तुम क्या गल्लां करते, तू तो समझदी कृष्ण कल दा कुमार है, साडा तो भोलिए बड़ा पुराना जोड़ीदार है, अस दोनों कट्ठे रल के रहिंदे। बोलो हरे कृष्ण। रहंदे असी कट्ठे रल के, मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, मैं आया बड़ी दूरों चल के। तो है तो एक ही बात है। असी आरती रोज करते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेका प्रणव अक्षर के मध्य जे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। कोई इन्ने भगवान थोड़ी है, भगवान एक ही है। भगवान के रूप अनेक है, सब रूप उनके ही है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
मैं तो जिथे भी जाना उत्थे भगवान ही मैनू नजर आते हैं। विद्या बिने सपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुने चैस पाके जैसे पंडिता समदर्शना। तो साध संगत जियो, अगर तुसी राम राम कह रहे तो शिव शिव कह रहे, शिव शिव कह रहे तो कृष्ण कृष्ण कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, राम राम कह रहे, सब एक ही बात है। परमा च पै गई दुनिया, भगवान तो एक ही है। सारे कहो जय श्री कृष्ण। वो नरहरि सन्यास दा सेंसा दूर हो गया और वो सदा वास्ते भगवान के चरणों का सेवक बन गया। मारे मेरी अज्ञानता थी, मैं तो दो समझता था, आज मेरा सेंसा दूर हो गया, तो एक को ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। भजन गा दो मैं, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। तुसी बोलना ताही गाना, बोलो सारे बोलो। मेरे दुख में भी कृष्ण, मेरे सुख में भी कृष्ण, आसी दुख सुख सहना है जब तक रहना है, असी दुख सुख सहना है जब तक रहना है। मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण, मेरे अंदर भी कृष्ण, मेरे बाहर भी कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। मेरी जीवा पर कृष्ण, मेरे होठों पर कृष्ण, मेरी जीवा पर कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण। कृष्ण जिंदड़ी का कहना है जब तक रहना है, कृष्ण जिंदड़ी का कहना है जब तक रहना है। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। कहने दियो लोकी जो कुछ कहते, कहने हो लोकी जो कुछ कहते। अभी सब कुछ सहना है जब तक रहना है, असी सब कुछ सहना है जब तक रहना है। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है, असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे राम हर हर महादेव। जय काला वीर बजरंगी, सत सनातन धर्म की जय हो। बोले हरे कृष्णा। महाराज श्री के मुख कमल से अमृतमयी
वाणी का जो प्रवर्षण हुआ, हमारे कानों के लिए जो अमृतमय, हमारे अंतःकरण के लिए जो संजीवनी बूटी, ऐसी सार गर्भित महाराज जी की वाणी और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आदर्श, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग प्रशस्त करती है, ऐसे महाराज श्री के ये अमृतमय वचन हम आप सभी को मंगलमय, सुखमय, शांतिमय हो। महाराज श्री का ये आशीर्वाद और जो हम आप सब के प्रेरणा स्रोत और इस आश्रम के प्रेरणा स्रोत, हम आप सब के अध्यात्म गुरु, भगवान के ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, माताओं थोड़ा बैठे रहिए, जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, आराम से बैठो, मत्था टेकने पर। अभी यज्ञ चल रहा है, अभी माता जी आए हैं, व्यवस्था को देखिए जरा, बाद में मत्था टेकना। तो महाराज श्री के चरणों में शत शत कोटि कोटि नतमस्तक नमन एवं वंदन। आइए इस ज्ञान सत्र की परम पावन बेला में हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम साध्वी उमा माता जी का पदार्पण हुआ है। तो मैं उमा माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि समय भी हो रहा है, केवल 5 मिनट अपनी भगवती जगदम्बा की जो वाणी है, उस वाणी से संगत को कृतार्थ करें, आशीर्वाद वचन प्रदान करें और उसके बाद सभी आरती का दर्शन करें। बोलो हर हर महादेव, हाथ उठा करके हर हर महादेव। बोले पूज्य पाद बाबा बाल जी महाराज की, उमा माता की, व्यास जी महाराज की, मंगलानंद जी महाराज की, स्वामी चंदनानंद जी महाराज की। आइए उमा माता जी के आशीर्वचन और उसके बाद आरती का दर्शन। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय, नित्याय बुधाय दिगंबराय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्चनिया वंदनिया प्रातः समर्निया भोलेनाथ शिव महापुराण जी, अर्चनिया वंदनिया व्यास जी महाराज जी, मंगलावर महाराज जी, मूल मंगल में प्रेम प्रेमियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि 16 महीना महाराज दस रहे थे होनी कि 16 महीना उहदे विच भी सोमवार, उहदे विच भी महादेव जी के चरणों च बैठ के, ठाकुर जी के चरणों च बैठ के। और कबीर साहब जी कहते हैं कि तीर्थ ना एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। महाराज जी होरे होरे अमृत वर्षा कर रहे थे और तुसी कई दिन तो ही अमृत सागर सरोवर में गोता ला रहे थे। अति हर कृपा जा पर होई, पाओगे ही मार्ग सोई। जिहदे उपर अति परमात्मा की कृपा होंदी वही कथा चलदा। जो थक जाता महाराज कहते हुणी सुन रहे तुसी महाराज श्री मुक्ते, कोई कहे कि असी कई बार कथा सुनी वही कथा है, पर नहीं। रामचंद्र जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना ते नहीं। जो कथा सुनकर थक जाए, जिस मन थकावट आए कई बार सुन ली तो उसने विशेष रस का स्वाद नहीं जानिया। तो इस करके आओ भोले बाबा चरना छोटी जी हाजिरी, क्योंकि समय का भी अभाव है, समय के हिसाब में रहना चाहिए।
स्वामी शंकर जी चरण में हाजिर लाइए। मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, 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 तेरा मेरा हो गया कितने 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 कितने बजेगा, डमरू बजाया मरनाथ, डमरू बजाया मरनाथ, डमरू बजाया मरनाथ, डमरू बजाया मरनाथ, कितने भोला जिंदाबाद, कितने भोला जिंदाबाद, कितने भोला जिंदाबाद, कितने भोला जिंदाबाद, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, डमरू बजिया मणि में, डमरू बजिया मणि में, डमरू बजिया मणि में, डमरू बजिया मणि में, कितने भोला जिंदा दे, कितने भोला जिंदा दे, कितने भोला जिंदा दे, कितने भोला जिंदा दे, तेरा मेरा हो गया कितने बजेगा, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, डमरू बजिया मणि कर, डमरू बजिया मणि कर, डमरू बजिया मणि कर, डमरू बजिया मणि कर, कितने भोला जी बेचैन, कितने भोला जी बेचैन, कितने भोला जी बेचैन, कितने भोला जी बेचैन, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, डमरू बजिया बीच कलास, कितने छोड़ा मेरा साथ, डमरू बजिया बीच कलास, कितने छोड़ा मेरा साथ, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा, डमरू बजिया मणि में, डमरू बजिया मणि में, डमरू बजिया मणि में, डमरू बजिया मणि में, कितने भोला जिंदा दे, कितने भोला जिंदा दे, कितने भोला जिंदा दे, कितने भोला जिंदा दे, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, तेरा मेरा हो गया कितने कितने बजेगा, बोले दादा मरो कितने बजेगा, मेरे बोले दादा मरो कितने बजेगा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सद्गुरु महाराज की, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। उमा माता जी की वाणी से ये जो श्रद्धा के जो सुमन है, इसकी पुष्पांजलि भगवान महादेव के चरणों में अर्पित है। और महादेव के चरणों में हम आप सभी प्रार्थना करते हैं कि इस धरा में जो ये संत महापुरुष भगवान ही इनके रूप में अवतरित हैं, हमारी यही प्रार्थना रहती है, प्रभु है भोलेनाथ, ये संत युग युग तक इस धरा पर रहे। जीवेम शरदम शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, ये दीर्घायुष्य बने रहे और अधर्मियों का